17 मई सन 2026 को शनिदेव अपना नक्षत्र परिवर्तन करके रेवती नक्षत्र के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। नक्षत्र चक्र के अंदर रेवती नक्षत्र एक युग का अंत और नए कर्मों की शुरुआत का समय कहा जा सकता है, क्योंकि रेवती नक्षत्र 27 नक्षत्रों में से अंतिम नक्षत्र है और कालपुरुष की कुंडली के अंदर शनिदेव अभी अंतिम राशि मीन राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं। तो इस कारण से मिथुन राशि वालों के जीवन के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। भाइयों और बहनों, यह कोई साधारण गोचर नहीं है, बल्कि यह गोचर आपके एक कर्मों का हिसाब करने के लिए आया है और एक नए समय की शुरुआत करने का समय भी कहा जा सकता है, जिसके कारण इस गोचर से आपके करियर, आपके भाग्य, आपकी आर्थिक स्थिति और धन की स्थिति के अंदर और आपकी इच्छाओं की पूर्ति के अंदर क्या क्या बदलाव आने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। साथ के अंदर मैं कुछ सटीक और सरल उपाय भी आप लोगों को बताऊंगी, जिसकी वजह से आप लोग इस परिस्थिति का सामना करने के अंदर समर्थ हो सकते हैं। जय श्री कृष्णा। मैं निधि जोशी आप लोगों का अपने एस्ट्रोलॉजी चैनल पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो चलिए देर न करते हुए आगे की चर्चा की शुरुआत करते हैं। भाइयों बहनों, आप लोग मेरा ये राशिफल लगने के आधार के ऊपर, चंद्र राशि के आधार के ऊपर और बोलते नाम के आधार के ऊपर भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव आपके न्याय के देवता है, कर्मेश है, आपके करियर के स्वामी है और साथ के अंदर ईमानदारी के कारक हैं और दुख और पीड़ा के भी कारक हैं। इसके साथ ही बुध देव जो कि रेवती नक्षत्र के स्वामी हैं और साथ में आपके लग्नेश भी हैं, इसलिए यह गोचर और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह गोचर आपके लग्न यानी कि आपसे खुद से भी जुड़ जाता है। तो इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, तो इस तरीके से शनिदेव आपके अष्टमेश और भाग्येश बनते हैं, जो कि अभी आपके दसम भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं मीन राशि के अंदर। इसी तरीके से बुध देव रेवती नक्षत्र के स्वामी आपके लग्नेश और चतुर्थेश बनते हैं। तो इसका आपके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस तरीके से शनिदेव आपके कर्मों का हिसाब लेंगे और एक नए जीवन की आपके अंदर शुरुआत होगी। तो अभी आपके जो लग्नेश है बुध देव जो कि रेवती नक्षत्र के भी स्वामी हैं, तो आपको अपने व्यक्तित्व के अंदर एक अजीब सा परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, आपकी वाणी के अंदर बहुत ज्यादा सुधार हो जाएगा। साथ के अंदर आपके अंदर कभी कभी आलस की भी अधिकता रहेगी, लेकिन उसके बावजूद भी आपके जो व्यक्तित्व है उसके अंदर आप लोगों को एक अजीब सा बदलाव देखने को मिलेगा। आपकी स्किल्स के अंदर बढ़ोतरी होगी, आपके कम्युनिकेशन के अंदर सुधार होगा। साथ के अंदर आपके जीवन के अंदर छोटी छोटी यात्राएं बनी रहेगी और आप अपने कम्युनिकेशन स्किल से लोगों को आकर्षित करेंगे। आपकी वाणी बहुत मधुर होगी, आप अपनी वाणी के द्वारा लोगों को आकर्षित करेंगे, लेकिन कभी कभी शनिदेव का प्रभाव होने की वजह से आपकी वाणी के अंदर थोड़ी कर्कश भी देखने को मिलेगी। आप अपनी वाणी के आधार के ऊपर अपने करियर के अंदर ग्रोथ लेकर आएंगे और साथ के अंदर अपनी स्किल से अपने करियर के अंदर आप लोगों के एक कर्मों का हिसाब पूरा होके एक नए जीवन की शुरुआत होगी। आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर अपनी स्किल्स, अपनी वाणी, अपने कम्युनिकेशन से अपने कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाने के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे से काम करना शुरू कर देंगे और आपको कई आय के स्रोत भी देखने को मिलेंगे, नए अवसर मिलेंगे। जो जिम्मेदारियों का बोझ अब तक आपके ऊपर बना हुआ था उसके अंदर आप लोगों को कमी देखने को मिलेगी और आपके व्यक्तित्व से सभी लोग प्रभावित होंगे। अब बात करते हैं आपके भाग्य की, क्योंकि आपके जो शनिदेव है वो भाग्येश भी है। तो आपके भाग्य के अंदर अब आपको हर काम जो बहुत डिले हो रहा था, कोई ना कोई अड़चन बनी हुई थी, लेकिन अब बुध देव के साथ शनिदेव जुड़ने की वजह से, उन दोनों का गठबंधन होने की वजह से आपके कार्य भाग्य आपका तेजी से साथ देगा। भाग्य के भरोसे जो भी कार्य रुके हुए थे वो सब पूरे हो सकेंगे। आपके धार्मिक यात्राएं जिनके बारे में आप काफी टाइम से सोच रहे थे कि मेरी यात्राएं रुकी हुई है या कोई ना कोई अड़चन बनी हुई या किसी कारण से आपका मूड नहीं हो रहा जाने के लिए, तो अब ये सब परिस्थितियां खत्म होंगी और आपके धार्मिक यात्राएं वगैरह का यदि आप प्लान कर रहे थे तो वो पूरी हो सकेगी। आप यदि उच्च शिक्षा के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और उसके अंदर कोई ना कोई अड़चन बनी हुई है या फिर आपका काम बहुत धीमी गति से हो रहा है, तो उसके अंदर भी आप लोगों को सहायता मिलेगी। भाग्य अच्छा होने की वजह से आपकी आर्थिक स्थिति के अंदर भी आप लोगों को काफी अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। धन की आप लोगों के स्थिति है वो बहुत अच्छी होने लगेगी। धन की प्राप्ति के लिए आप लोग काफी टाइम से प्रयत्न कर रहे थे, आप लोगों की सेविंग्स नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब
आप लोगों को धन प्राप्ति के नए नए स्रोत मिलेंगे, नए अवसर मिलेंगे और साथ के अंदर आपके कार्य क्षेत्र के अंदर भी आप लोगों को नए अवसर, नई जिम्मेदारियां और अधिकारी वर्ग का सहयोग प्राप्त होना, आपके जो नीचे काम करने वाले हैं सहयोगी, उनके साथ आपका सामंजस्य अच्छा बना रहना, जिसकी वजह से आप लोगों के काम के अंदर बढ़ोतरी होगी और काम में बढ़ोतरी होगी तो आप लोगों की धन की स्थिति भी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। अब शनिदेव आपके अष्टमेश भी बनते हैं। अष्टमेश बनने की वजह से अष्टम भाव आप लोगों के लिए परेशानियों वाला भाव कहा जाता है। अचानक से आने वाली परेशानियां इसी भाव से देखी जाती है। आपका गुप्त धन भी इसी भाव से देखा जाता है, आपका ससुराल पक्ष भी इसी भाव से देखा जाता है। आपकी ज्योतिष तंत्र मंत्र वगैरह के अंदर आपकी दिलचस्पी है या फिर आप उसके अंदर अपनी आगे पढ़ाई जारी करना चाहते हैं तो यह भाव भी उसी से देखा जाता है। वो आपकी गुप्त बातें जो सबसे छुपी हुई है वो भी इसी भाव से देखी जाती है। आपका रिसर्च इसी भाव से देखा जाता है। तो जो लोग रिसर्च के क्षेत्र में हैं उन लोगों को इस समय काफी हद तक आगे बढ़ने के अंदर सहायता मिलेगी। आप लोग यदि ज्योतिष वगैरह सीखना चाहते हैं तो ये समय बहुत अच्छा कहा जा सकता है। योग साधना, मेडिटेशन वगैरह हुआ, तंत्र मंत्र हुआ, इन सब के अंदर आप लोगों की दिलचस्पी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही आप लोगों को गुप्त धन की प्राप्ति के योग भी बन सकते हैं। आपके ससुराल पक्ष से आप लोगों को कोई गुड न्यूज आ सकती है या फिर कोई गिफ्ट मिल सकता है या फिर धन की प्राप्ति भी हो सकती है। आपके ससुराल पक्ष के साथ आपके संबंध अच्छे होने लगेंगे क्योंकि अष्टम भाव आपके नकारात्मक, अष्टम भाव की जितनी भी नकारात्मक एनर्जी है वह सब आपकी दूर होगी और साथ के अंदर आपको इन सब के अंदर फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। करियर के अंदर आपको एकदम से उछाल देखने को मिलेगा क्योंकि बुध देव जो भी काम करते हैं, क्योंकि बुध बच्चा होता है और जो भी काम करते हैं बहुत तेजी से और जल्दी जल्दी करते हैं। बुध देव का जो भी परिणाम, फलों का परिणाम मिलना होता है वो बहुत तेजी से मिलता है। लेकिन शनिदेव एक स्लो प्लेनेट है, लेकिन जब ये बुध देव का हाथ पकड़ लेंगे तो फिर आपके करियर के अंदर उछाल आना शुरू हो जाएगा। जो लोग काफी टाइम से प्रमोशन के लिए प्रयत्न कर रहे थे, उनका काम डिले हो रहा था, कोई ना कोई पेपर वर्क में अड़चन आ रही थी, तो अब आपकी ये सब अड़चनें दूर होंगी और आप लोगों को प्रमोशन मिल सकेगा। आप लोग बोनस या इंक्रीमेंट के लिए काफी टाइम से प्रयत्न कर रहे थे, कोई ना कोई परेशानी बनी हुई थी, लेकिन अब आप लोगों को बोनस और इंक्रीमेंट मिल सकेगा। जो लोग जॉबलेस हैं, आप लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, लेकिन अब उसके योग भी बनते नजर आ रहे हैं। आप लोगों को जो लोग अच्छे पैकेज के ऊपर जॉब करना चाहते हैं उनके लिए भी इस समय अच्छा कहा जा सकता है। अगर आप विदेशों के अंदर अपना जॉब या फिर व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए ये समय बहुत अच्छा कहा जा सकता है। आप लोग इसके लिए प्रयत्न करें, अपने एफर्ट्स लगाएं तो आप लोगों को सफलता अवश्य मिलेगी। इसके अलावा जो लोग काफी टाइम से अपने पेपर वर्क वगैरह से संबंधित चीजों के लिए उनके काम अटके हुए थे तो उन सब के अब ये काम पूरे होने शुरू हो जाएंगे। व्यापार के अंदर हो चाहे आप लोगों की जॉब हो, उन दोनों के अंदर पेपर वर्क की वजह से यदि कोई कार्य अटका हुआ था तो आप लोगों को उसके अंदर काफी हद तक जो परेशानियां आ रही थी उनसे आप लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन भाइयों बहनों, आप लोगों को एक बात का भी ध्यान रखना है, मीन राशि के अंदर बुध देव नीच के कहे जाते हैं तो इसका थोड़ा बहुत असर रहेगा। तो आप लोग यदि कोई भी पेपर वर्क करते हैं तो उसके अंदर आप लोग पूरा अच्छी तरह पढ़कर, सोच समझकर उसके बाद ही उसके ऊपर काम करें और साथ के अंदर कोई बड़ा निवेश करते हैं तो वह भी सोच समझकर करें तो आप लोगों को के लिए ज्यादा सही रहेगा। अब बुध देव आपके लग्नेश होने के साथ साथ आपके चतुर्थेश भी है। तो चतुर्थ भाव आपके सुख का भाव है, आपके भौतिक संसाधनों का भाव है, आपकी संपत्ति का भाव है, आपकी माता का घर है और सभी तरीके की मानसिक शांति का भी घर कहा जाता है। तो जब बुध देव शनिदेव के साथ गठबंधन करेंगे, यानी कि शनिदेव जब बुध के नक्षत्र के अंदर होंगे तो फिर आपको भौतिक संसाधनों में वृद्धि होती नजर आएगी। आप लोगों को यदि भूमि वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए समय काफी अच्छा कहा जा सकता है, उसके योग बनते नजर आ रहे हैं। अगर आप लोग कोई मकान खरीदना चाहते हैं या फिर फ्लैट खरीदना चाहते हैं या फिर कोई भूमि वगैरह खरीदना चाहते हैं तो यह सब इन सब के योग बनते नजर आ रहे हैं। साथ में अंदर अब यदि आपकी माता कोई लंबी बीमारी से परेशान चली आ रही है या फिर उनको कोई परेशानी है तो उससे भी उनको राहत मिलेगी। साथ ही माता के साथ आपका अच्छे संबंध बनेंगे, माता का सपोर्ट आपको पूरा रहेगा। यदि आप अपने घर की मरम्मत कराना चाहते हैं तो यह समय आपके इस योग को बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही आप लोग यदि ये कोई आपको इस समय अभी अपने
जो घर है उसके अंदर कंफर्ट महसूस होगा। आप उसको सजाने संवारने के अंदर अपना समय व्यतीत करेंगे और अपने व्यक्तित्व को भी संवारने के अंदर आप लोग व्यतीत करेंगे। अब तक यदि आप लोग तो सोच रहे होंगे कि मैं ये काम करूं, मैं वो काम करूं, लेकिन आलस बना हुआ था शनिदेव की वजह से, लेकिन अब शनिदेव जब बुध के नक्षत्र के अंदर प्रवेश कर चुके हैं तो फिर आपके अंदर आलस खत्म होगा और आप एक नई शुरुआत करेंगे अपने व्यक्तित्व को लेकर, अपनी पर्सनालिटी को लेकर। उसके अंदर आप लोगों को बहुत अच्छा बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही आप लोगों को एक बात का भी ध्यान रखना है कि आपके भाग्य भाव में राहु देव भी गोचर कर रहे हैं। हालांकि राहु देव स्मार्ट वर्क आपको देंगे, लेकिन साथ के अंदर धोखेबाजी वगैरह की भी आप में अधिकता हो सकती है। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि आपके शनिदेव कर्मी आपके भाग्येश है, साथ के अंदर आपके कर्म भाव के अंदर बैठे हुए हैं। तो आप लोगों को ईमानदारी के साथ मेहनत करते हुए आगे बढ़ना है, स्मार्ट वर्क करना है, लेकिन धोखेबाजी और जालसाजी नहीं करनी है। इस बात का आप लोगों को खास ध्यान रखना है, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता भी हैं और जब वो बुध के नक्षत्र के अंदर गोचर कर रहे हैं अब इस समय, तो ये कर्मों का हिसाब करने का समय अंतिम पड़ाव का कहा जाता है। आपके अब तक के जो भी संचित कर्म है उन सब का हिसाब इसी पीरियड के अंदर होगा। तो आप लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप लोग धोखेबाजी से काम न करें, ईमानदारी के साथ मेहनत करते हुए अपनी जॉब या फिर व्यापार के अंदर अपने एफर्ट्स लगाएं, तो आप लोगों को इसका फल बहुत अच्छा मिलेगा। नहीं तो शनिदेव कर्मों का हिसाब करने के लिए आए हैं और इसकी और दुख और पीड़ा के कारक भी कहे जाते हैं, तो आपको इसकी वजह से दुख और पीड़ा भी मिल सकती है। तो आप लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब उपाय के तौर के ऊपर क्या किया जाए कि शनिदेव के नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके, तो आप लोगों को शनिवार के दिन शनि मंदिर जाकर सरसों का तेल और काले तिल चढ़ा के आने हैं। साथ के अंदर गणेश जी की पूजा करनी है, नियमित रूप से ओम गण गणपति का नमः का जाप 108 बार करना है। हरे वस्त्र पहनने हैं, हरी चीजों को ज्यादा यूज के अंदर लेना है, चाहे आप कड़ा पहन सकते हैं, गले के अंदर माला पहन सकते हैं या फिर पन्ना वगैरह धारण कर सकते हैं यदि बुध की स्थिति आपकी कुंडली के अंदर अच्छी है तो। और साथ के अंदर आप लोग ओम शम शनिचराय नमः का जाप भी करें तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और काले तिल और काला छाते का दान करके आप इस महागोचर को बहुत अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि शनिदेव आपके कर्मों का हिसाब करने आए हैं और आपके जीवन के अंदर कर्मों का हिसाब करके एक नई शुरुआत करने का समय आप लोगों के सामने बदलाव लेता हुआ नजर आएगा। तो भाइयों और बहनों, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलते रहे। सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।